आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 7 का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9A। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹110, व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट। मैंने आपको 15 ऑरेंज का कॉस्ट 110 रुपया दिया हुआ है, तो 39 ऑरेंज का कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले आपको 1 ऑरेंज का कॉस्ट निकालना है। तो कैसे लिखेंगे आप कि आपको लिखना है कि कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹110। तो कॉस्ट ऑफ, तो पहले आपको 1 ऑरेंज का कॉस्ट निकालेंगे, तो 110/15। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस। तो कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस इक्वल टू 110/15 मल्टीप्लाई द 39। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका, अगर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 110, और उसको आप 3 5 जा 15, ये 13 3 जा 39 होता है। तो आप 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो आपका आंसर आएगा 286। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ 8 kg शुगर कॉस्ट इज ₹260, हाउ मच शुगर कैन बी बाउट और ₹877.50। इसमें आपको सॉल्व क्या करना है कि हाउ मच शुगर कैन बी बाउट, कितने शुगर आप परचेज कर सकते हैं 877.50 में। आपको एज पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ़ 8 kg शुगर कॉस्ट इज ₹260। इसका अर्थ ये है कि ₹260 में आप 8 kg शुगर को परचेज करते हैं। तो ₹260 में जब 8 kg परचेज कर सकते हैं तो ₹877.50 में आप कितना परचेज करते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है शुगर, तो शुगर को आपको राइट साइड में लिखना है। तो शुगर को राइट साइड में लिखने के लिए आपको लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा रुपीस। आप कैसे लिखेंगे कि रुपीस 260 शुगर बाउट, कितना बाउट आप कर सकते हैं 8 kg। तो आपको यहाँ लिखना है 8 kg। अब आपको ₹1 में कितना शुगर को आप परचेज कर सकते हैं शुगर बाउट, तो 8/260 आपको फाइंड आउट करना है ₹877.50 में। तो आपको लिखना है कि ₹877.50 में शुगर बाउट, तो आपको ऐसे लिखना है कि 8/260 एंड 877/50। ये आपको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में है द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज ₹6,290। तो व्हाट लेंथ ऑफ दिस सिल्क कैन बी परचेज ऑफ ₹4,420। जैसे ही हमने पीछे बनाया सेम क्वेश्चन है कि 37 मीटर सिल्क का कॉस्ट है ₹6,290। तो व्हाट लेंथ ऑफ दिस सिल्क कैन बी परचेज ₹4 ये। तो सेम क्वेश्चन कि आपको परचेज करना है सिल्क, तो सिल्क को आपको राइट साइड में लिखना है, आपको सिल्क को राइट साइड में लिखना है। तो आपको रुपीस को आपको लिखना है, ऐसे बनाना है कि ₹4 और ₹6,290 बाउट 37 मीटर। तो ₹4 बाउट 37/6,290। देन आपको फाइंड आउट करना है कि 4,420 में आप कितना परचेज करेंगे। तो 4,420 बाउट, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा 37/6,090 मल्टीप्लाई 4420। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आएगा। अब नंबर 4 में है ए वर्कर इज पेड ₹1,110 फॉर 6 days। इफ द टोटल वेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 4,625, फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क। आपको पहले ये समझना है कि आपको क्या निकालना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि
हाउ मेनी डेज, आपको डेज निकालना है। तो जिसको निकालना होता है उसको आपको राइट साइड में लिखना होता है। तो इस पर लिखा हुआ है कि वर्कर पेड 1110 रुपीज़ फॉर 6 डेज। तो आपको इक्वेशन क्या लिखना है कि वर्कर पेड 1110 फॉर 6 डेज। 6 डेज। तो वर्कर पेड ₹1 इक्वल टू 6/1110। देन आपको क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन ये 4625 वर्कर पेड ₹4625 इक्वल टू 6/1110 मल्टीप्लाई 4625। ये आपका इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 357 किलोमीटर ऑन 42 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्या मीनिंग है कि 42 लीटर पेट्रोल में ये डिस्टेंस कवर करता है 357 किलोमीटर। हाउ फार इट कैन बी ट्रेवल ऑन 12 लीटर ऑन पेट्रोल। फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ फार कैन बी ट्रेवल, मैंने कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। ये आपको डिस्टेंस कवर कर फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस को आपको राइट साइड में लिखना है। तो डिस्टेंस को राइट साइड में लिखना है मैंने, तो इसका मतलब है कि पेट्रोल आपका लेफ्ट साइड में आएगा। तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 कि ऑन 42 लीटर ऑफ पेट्रोल, ऑन 42 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर करता है 357 किलोमीटर। तो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कवर 357/42। एज पर क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट कि 12 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऑन 12 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 357/42 मल्टीप्लाई 12। ये आपको खुद सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेवलिंग 900 किलोमीटर बाय रेल कॉस्ट इज 2520 रुपीज़। What would be the fare for the journey of ₹360 किलोमीटर when a person travel by the same classes? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 900 किलोमीटर बाय रेल से आप अगर ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको पे करना पड़ता है 2520 रुपीज़। तो आपको 360 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना फेयर पे करना पड़ेगा। व्हाट वुड बी द फेयर ऑफ जर्नी। तो आपको पिछले ही प्रीवियस में मैंने बताया था कि जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसको आपको राइट साइड में लिखना है। तो व्हाट वुड बी द फेयर, फेयर आपको फाइंड आउट करना है। तो फेयर आपका एज पर क्वेश्चन कि 900 किलोमीटर का इतना है 2520। तो आपको ये लिखिए कि फॉर 900 किलोमीटर कॉस्ट आपका 2520। तो आपको फॉर 1 किलोमीटर कॉस्ट 2520 डिवाइडेड बाय 900। तो आपको फाइंड आउट करना है कि 360 किलोमीटर के लिए। तो फॉर 360 किलोमीटर का कॉस्ट होगा 2520 बाय 900 मल्टीप्लाई 360। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस of 51 kilometer in 45 minutes. How long will we take to cover
221 किलोमीटर। सब क्वेश्चन में एक ही पैटर्न है कि आपको दिया हुआ है हाउ लॉन्ग विल बी टेक, माने आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस यहाँ पर फर्स्ट में दिया है कि ये ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस 51 किलोमीटर इन 45 मिनट। तो अब आपको यहाँ पर जस्ट उल्टा लिखना है, हाउ लॉन्ग विल टेक, तो टाइम निकालना है। तो आप एज पर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के हिसाब से कि ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस, ट्रेन कवर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, 51 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। तो आप फिर लिखिए कि ट्रेन कवर डिस्टेंस, कवर कितना 1 किलोमीटर, इक्वल टू हो जाएगा 45/51। एज पर क्वेश्चन आपको निकालना है कि 221 किलोमीटर। ट्रेन कवर डिस्टेंस 221 किलोमीटर। तो इसका आप इसको सॉल्व करना है, 45/51 मल्टीप्लाई 221। इसको आप सॉल्व करें, आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इफ 22.5 मीटर्स ऑफ ए यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट 85.5 kg, what will be the length of 22.8 kg of the same rod? सारे प्रश्न एक ही पैटर्न के हैं कि आपको क्या निकालना है, ये ध्यान दीजिए कि व्हाट विल बी द लेंथ, आपको लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालना है, तो लेंथ को हमको किधर लिखना है, राइट साइड में लिखना है। तो लेंथ को अगर राइट साइड में लिखेंगे तो आपको लिखना है कि आयरन रॉड वेट 85.5 kg कब होता है, जब उसका मीटर है 22.5 मीटर। आयरन रॉड वेट 1 kg, तो इसका हो जाएगा 22.5/85.5। एज पर क्वेश्चन आयरन रॉड वेट आपका दिया हुआ है 22.8। तो इसका आपका इक्वेशन बन जाएगा 22.5/85.5 मल्टीप्लाई 22.8। इसको आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ द वेट ऑफ 6 sheet of the paper is 162 gram, how many sheets of the same quality of the paper would be 13.5 kg? क्या है कि 6 sheet का पेपर का वेट है 162 ग्राम। तो आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी सीट्स, कितने सीट्स का वेट जो है 13.5 kg होगा। तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर 162 ग्राम में लिखा है, फिर यहाँ केजी में है। तो आपको इस केजी को कन्वर्ट कर देना है ग्राम में। 13.5 केजी को आपको कन्वर्ट कर देना है ग्राम में। तो पहले आपको कन्वर्ट करना है 9 नंबर में कि 1 केजी, हम जानते हैं कि 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो इसमें हमको लिखा है 13.5 केजी, तो इसीलिए हमारा हो जाएगा 13,500 ग्राम। अब हम एज पर क्वेश्चन चलते हैं कि इस पर लिखा है कि 162 ग्राम पेपर का वेट ऑफ 162 ग्राम इक्वल टू 6 sheet ऑफ पेपर, 6 sheet। वेट ऑफ 1 ग्राम इक्वल टू 6/162। वेट ऑफ आप निकाल चुके हैं कि 13,500 का 13,500
ग्राम का अब आप निकालेंगे 6/162 मल्टीप्लाई 1350। इसको आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 1152 बार ऑफ सोप कैन बी पैक्ड इन द 8 कार्टून ऑफ द सेम साइज। हाउ मेनी सच कार्टून विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पैक ऑफ इतना। सेम क्वेश्चन कि 8 कार्टून का माने इतना बार शॉप में 8 कार्टून होता है, तो इतना बार में कितना पैकेट आपका होगा कार्टून। तो आपको कार्टून निकालना है, तो कार्टून को हम राइट साइड लिखें। तो सेम क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन है कि 1152 बार ऑफ सोप इज इक्वल टू 8 कार्टून। तो आपको 1 बार ऑफ सोप इज इक्वल टू 8/1152 कार्टून। तो आपको निकालना है 3888 बार ऑफ सोप इज इक्वल टू 8/1152 मल्टीप्लाई 3888। इसको आपको सॉल्व करना है। क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9A का। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि इफ द थिकनेस ऑफ पाइल of 16 cardboards is 44 millimeter, how many cardboards will be there in a pile which is 71.5 centimeter thick। आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको मिलीमीटर में यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर दूसरा में 71.5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको सबसे पहले सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? देखिए 11 नंबर को आप ऐसे लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो आपको कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 71.5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 71.5 मल्टीप्लाई 10। तो आपका आंसर जो आएगा कि कैसे करेंगे, इस अगर पॉइंट को आप हटाते हैं तो नीचे में 10 लिखते हैं, तो ये 10 और 10 जब कट जाएगा तो आपका आता है 715 मिलीमीटर। ये आपको पहले से सॉल्व करके रखना है। अब क्या निकालना है कि 16 कार्डबोर्ड का थिकनेस 44 mm है, तो कितने कार्डबोर्ड का थिकनेस ये होगा। फिर सेम क्वेश्चन कि आपको निकालना है हाउ मेनी कार्डबोर्ड्स। तो कार्डबोर्ड्स को आपको लिखने हैं राइट साइड में। यू हैव टू राइट डाउन इन लेफ्ट राइट साइड इन द कार्डबोर्ड। तो मीन्स 44 मिलीमीटर थिकनेस इक्वल टू 16 कार्डबोर्ड, 16 कार्डबोर्ड्स। तो 1 मिलीमीटर थिकनेस का 16/44। तो आपके पास कितना है? 715 mm थिकनेस इक्वल टू 16/44 मल्टीप्लाई 715। इसको आप सॉल्व करें। अगर 4 का टेबल से करेंगे तो 4 4 जा 16, 11 4 जा 44। आप 11 से इसको काटेंगे तो 11 6 जा 66 और ये आपका 11 5 जा 55। 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 65 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 260। इतना कार्डबोर्ड आपको चाहिए। अब हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर है कि ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ ए 7 मीटर हाई फ्लैग स्टाफ कास्ट ए शैडो which is 8.2 meter long. What is the height of the building which is the cast a shadow of 20.5 meter in a length of the same moment? ये क्या बता रहा है कि एक 7 मीटर हाई फ्लैग स्टाफ है, उसका आपका शैडो जो है 8.2 मीटर लॉन्ग है।
तो अब आपको एक बिल्डिंग का शैडो दिया हुआ है 20.5 मीटर, तो इसका कहता है कि ओरिजिनल शेप क्या होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है, जबकि शैडो इतना दिया हुआ है। एक फ्लैग स्टॉप का शैडो दिया हुआ है 8.2, तो इसका ओरिजिनल था 7। तो आपको इसीलिए पहले राइट साइड में लिखना होगा व्हाट इज द हाइट मैंने मेन बिल्डिंग का, तो उसका मेन है जैसे कि 7 मीटर आपका ओरिजिनल। तो अब शैडो ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की शैडो 8.2 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर लॉन्ग, तो इक्वल टू 7 मीटर हाइट। तो जब शैडो आपका 1 मीटर लॉन्ग होगा तो शैडो हो जाएगा 7/8.2। एज पर क्वेश्चन शैडो आपको बिल्डिंग का दिया गया है 20.5 मीटर लॉन्ग। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 7/8.2 मल्टीप्लाई 20.5, इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर आएगा 17.5 मीटर। कि 17.5 मीटर इसका ओरिजिनल बिल्डिंग का हाइट रहेगा, देन आपका शैडो बनता है 20.5। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कि 15 मैन कैन बिल्ड द 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल अप द सर्टन हाइट ऑन ए वन डे। एक 15 आदमी 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल को बिल्डअप करता है। हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू बिल्ड ए वॉल इन सेम हाइट 26 मीटर। सेम क्वेश्चन कि 15 आदमी इतना मीटर लॉन्ग करता है तो कितना आदमी 26 मीटर को करेगा। आपको आदमी निकालना है, हाउ मेनी मैन, तो मैन को आपको राइट साइड में लिखना है। तो बिल्ड ए आपको लिखना है बिल्ड ए 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू 15 मैन। तो बिल्ड ए 1 मीटर लॉन्ग वॉल इक्वल टू 15/16.25। बिल्ड ए क्या बिल्ड करना है, कितना 26 मीटर, तो 26 मीटर लॉन्ग वॉल इक्वल टू 15/16.25 मल्टीप्लाई 26। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24 मैन की जरूरत है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि इन ए हॉस्पिटल मंथली कंजम्पशन ऑफ द मिल्क ऑफ 60 पेशेंट 1350 लीटर, माने एक हॉस्पिटल में 60 पेशेंट के लिए 1350 लीटर मिल्क की कंजम्पशन है। तो हाउ मेनी पेशेंट कैन बी एकोमोडेटेड इन द हॉस्पिटल इन द मंथली राशन ऑफ द मिल्क रेज द 1710 लीटर 1710 लीटर। वही क्वेश्चन है कि 1350 लीटर के लिए 60 पेशेंट उसमें कंजप्शन होता है, तो 1710 लीटर के लिए कितने आपको जो है मिल्क पेशेंट का होगा। जैसे इन हॉस्पिटल मंथली कंजप्शन ऑफ द मिल्क ऑफ 60 पेशेंट इज 1350 लीटर, हाउ मेनी पेशेंट, ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेशेंट, तो पेशेंट को आपको राइट साइड में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 4 1350 लीटर 434 लीटर 60 पेशेंट की जरूरत है। तो 1 लीटर इक्वल टू 60/1350। तो 4 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1710 लीटर्स के लिए आपका सॉल्व करना होगा 60/1350 मल्टीप्लाई 1710, ये आपका
सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, इफ द एक्सटेंशन इन द इलास्टिक स्ट्रिंग varies directly the weight hung on it, the weight of 150 gram produce the extension of 2.8 centimeter. What would be produce the extension of 19.6? सेम क्वेश्चन है कि अगर 2.8 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के लिए इतना वेट प्रोड्यूस करता है 150 ग्राम, तो 19.6 सेंटीमीटर के लिए कितना वेट वो प्रोड्यूस करेगा। वाट वेट, आपको वेट फाइंड आउट करना है, तो वेट को राइट साइड में लिखें। तो यहाँ लिखना है कि एक्सटेंशन ऑफ 2.8 सेंटीमीटर इक्वल टू 150 वेट 150 ग्राम। तो एक्सटेंशन ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 150 बाई 2.8, तो आपको एच पर क्वेश्चन की 19.6 एक्सटेंशन ऑफ 19.6 सेंटीमीटर, तो इसका इक्वेशन होगा 150 बाई 2.8 मल्टीप्लाई 1.96। ये आपको सॉल्व करना, ये आपका चैप्टर एंड होता है।